Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। हमने अपने पिछले लेक्चर में मटेरियल बॉडी के बारे में पढ़ा था। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे नीड्स ऑफ द बॉडी एंड सेल्फ। ठीक है जी, हमने बॉडी एंड सेल्फ की को एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। उसमें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा नीड्स के बारे में भी बता दिया। और आज हम करेंगे कि नीड्स, बॉडी की नीड्स क्या है और सेल्फ की नीड्स क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो बॉडी की नीड्स हैं वो क्या है, लिमिटेड, वो एक टाइम पीरियड पर लिमिटेड है। ठीक है जी, बट जो नीड्स है सेल्फ की, वो लिमिटलेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक नीड पूरी होने से, हमारे सेल्फ की एक नीड पूरी होने से हमें दूसरी नीड्स की इच्छा हो जाती है, डिज़ायर हो जाती है। जो सेल्फ की नीड्स है वो है कांस्टेंट हैप्पीनेस, की हमें कांस्टेंट परमानेंटली हैप्पीनेस मिलती रहे। बट बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल फैसिलिटीज़। बॉडी को अपने लिए फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, नर्चर करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आप को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है जी, जो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग्स है उससे हम सेल्फ की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। और दूसरी साइड पर जो बॉडी की नीड्स है उनको हम कैसे फुलफिल करेंगे, उनको हमने क्या है बाकी की नेचर के साथ, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटी को वर्क करके, बाकी की नेचर के साथ वर्क करके फिजिकल फैसिलिटीज़ को जनरेट करना है। ठीक है, राइट क्लास की राइट फीलिंग और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी सेल्फ की नीड्स पूरा कर सकते हैं और नेचर के साथ जो है हार्मनी में काम कर कर हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन नीड्स। ठीक है जी, बेसिकली ह्यूमन्स की दो ही नीड्स हैं। फर्स्ट वन इज नीड्स ऑफ बॉडी एंड सेकंड वन इज नीड्स ऑफ सेल्फ। जो सेल्फ की नीड्स है वो है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, हैप्पीनेस। ठीक है जी, कि हमें रिस्पेक्ट मिलती रहे, हम ट्रस्ट करें, हम, ठीक है जी, हैप्पीनेस हो। वो है इनटेंजिबल इन नेचर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनटेंजिबल इन नेचर क्या होता है। जैसे कि जो नीड्स हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी रिस्पेक्ट को देखा है? नहीं ना, तो वो चीज़ें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो वेयर एज नीड्स ऑफ द बॉडीज हैव टेंजिबिलिटी। ठीक है, जो बॉडी की नीड्स हैं वो टेंजिबल है, उनको हम छू सकते हैं। जैसे कि फूड है, फूड को हम छू सकते हैं, क्लोथ्स हैं उनको हम छू सकते हैं। ठीक है जी, तो इनटेंजिबल मीन्स जिस चीज़ को हम हाथ नहीं लगा सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। और टेंजिबिलिटी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ऑब्वियस है कि पर्सन को जो है वो बहुत दोनों आई के लिए भी काम करना पड़ेगा और बॉडी के लिए भी काम करना पड़ेगा, ताकि उसको फिजिकल फैसिलिटी भी मिले और उसको सेल्फ की नीड्स भी पूरी हो, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड हैप्पीनेस एक्सेट्रा। ठीक है क्लास। नेक्स्ट इज जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी सारी जो उसकी बोथ सेल्फ और बॉडी दोनों नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है। सेल्फ की नीड जैसे हैप्पीनेस और सुख, और फिजिकल फैसिलिटी जिसको हम सुविधा बोलते हैं। ठीक है जी, इन दोनों को एक दूसरे की जगह हम रिप्लेस नहीं कर सकते कि हम सेल्फ की नीड्स पर हम बॉडी की नीड्स को पहले इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते और बॉडी की नीड के लिए हम पहले सेल्फ को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। बट दोनों को हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते कि हमें है, चलो हमें बॉडी फिजिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही तो हम सेल्फ की नीड्स को पूरा कर लेते हैं। नो, हमें दोनों ही बहुत चाहिए, दोनों ही प्रॉपरली चाहिए। ठीक है जी, ह्यूमन बीइंग जो है वो उनको क्या है, दोनों के लिए काम करना पड़ेगा, सेल्फ के लिए भी और बॉडी के लिए भी, ताकि वो अपनी सेल्फ बॉडी की नीड्स को भी और सेल्फ की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकें। जो दोनों है प्रॉपर अंडरस्टैंड, दोनों जो नीड्स हैं सेल्फ की और बॉडी की, दोनों में क्या है, प्रॉपर इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये पीपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने काम करना है अपने सेल्फ के लिए भी और अपनी बॉडी के लिए भी। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन आई एंड बॉडी। ठीक है जी, आई एंड बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, पहले इसके देख लेते हैं नीड्स के बेसिस पर आई और बॉडी में क्या डिफरेंस है। नीड्स क्या है, आई की नीड्स हैं ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, और बॉडी की नीड्स हैं फूड एंड क्लोथिंग। ठीक है जी, जो है आई की नीड्स हैं वो हैप्पीनेस है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, और बॉडी की नीड्स जो है वो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं। इन टाइम नीड्स आर, टाइम के अकॉर्डिंग नीड्स जो है वो आई की नीड्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है, वो कॉन्टीन्यूस चलती रहती हैं। बट बॉडी की नीड्स है वो टेम्परेरी है, एक नीड के बाद टाइम के अकॉर्डिंग जो है पर्सन्स की नीड्स चेंज होती रहती हैं। ठीक है जी, इन क्वांटिटी नीड्स, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आई जो है वो क्वालिटेटिव है, उसमें क्वालिटीज़ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट बॉडी की नीड जो है वो मेजरेबल है, उसको हम क्वांटिटेटिव नेचर में बोल देते हैं। नीड्स आर फुलफिल्ड बाय
आई की नीड जो है वो कैसे फुलफिल होती है, वो राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग से फुलफिल हो रही है, वेयर एज बॉडी की नीड जो है वो फूड एंड क्लोथिंग से फुलफिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज एक्टिविटीज। ठीक है जी, आई की एक्टिविटीज क्या है, डिजायरिंग, थिंकिंग। बॉडी की एक्टिविटीज क्या है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट इज टाइप। तो जो आई है वो कॉन्शियस टाइप की है, ठीक है जी। जो बॉडी है वो फिजियो केमिकल टाइप की है। ठीक है क्लास, तो आप लोगों को ये डिफरेंस भी कई बार पेपर में 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये जो मैंने आपको टेबल बनाया है ये आप अपनी नोट्स बुक पर उतार लीजिएगा। ठीक है, तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।